आज दिन तक सरकार को पता है कि रेवेन्यू सबसे ज्यादा यहीं से आता है। रेवेन्यू का जरिया यदि सब लोगों को बनाने दी तो सरकार का क्या खत्म हो जाएगा? रेवेन्यू। और शराब कितना रेवेन्यू देती है ये हमने कोरोना में देखा है ना। स्कूल खुले बाद में, ठेके खुले पहले, और कहा गया कि अत्यावश्यक वस्तुएं पहले खोली जाएगी। उस दिन समझ में आया कि नेसेसरी गुड्स, जो नेसेसरी चीजें हैं वो दुकानें पहले खुलेगी, वो सिस्टम पहले खुलेंगे। उस दिन समझ में आएगा 32 साल की जिंदगी में पढ़े और पढ़ाए तो हमेशा लगा कि यार शिक्षा सबसे अधिक जरूरी है। कोरोना ने बताया कि शिक्षा जरूरी नहीं है, जरूरी ये है भाई साहब, ये खुलनी चाहिए। और धन्यवाद बोला जाना चाहिए उन दारूडियों को जिन्होंने कोरोना में भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाला। वो खुद लड़खड़ाते रहे लेकिन अर्थव्यवस्था को उन्होंने लड़खड़ाने नहीं दिया। और क्या लाइनें लगा लगा के खड़े हुए, कोई धक्का मुक्की है ना। एक जगह आपने कभी सुना होगा नहीं शराबियों ने धक्का मुक्की ना, आराम से लाइनें लगी, आराम से ले रहे हैं। सरकार कहती है 1 बोतल देंगे कि ठीक है, सरकार कहती है 2 बोतल देंगे, राजी राजी एकदम है ना। कोरोना में दिलीप सर ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि जितने थोड़े आगे नहीं बढ़ गए कि जितने पुलिस वाले खड़े हैं ना, जो सेंटर पे कोरोना, बाकी सब जनता तो अंदर, पुलिस बाहर खड़ी, कांस्टेबल बाहर खड़े हैं, तो पुलिस वाले जितने भी खड़े हैं ना, इनको नाश्ता करवाया जाए। और दिलीप सर हमेशा पुलिस के प्रति बहुत अच्छा यूं विचार रखते थे। और हमारे तो खुद के यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में आने के बाद में और पुलिस के प्रति विचार चेंज हुए, वरना पहले पुलिस के प्रति मेरे भी विचार वैसे थे जैसे किसी आम भारतीय के होते हैं। हम पुलिस को जो गालियां निकालते हैं वो निकालते हैं। पर दिलीप सर के पास आने के बाद में सर ने बताया कि भाई भारत में एकमात्र डिपार्टमेंट जो सबसे अच्छा काम करता है वो पुलिस है। पुलिस के अलावा बाकी वाले डिपार्टमेंट इतना काम भी नहीं करते। और सर बाकायदा लॉजिक दिया करते। सर हमेशा कहते कि यार एक पुलिस वाले की जो नौकरी है उसमें कोई टाइमिंग नहीं है कि कब आना है और कब जाना, उसमें कोई होली दिवाली नहीं है। और तनख्वाह उसको उतनी मिलती है जितनी बाकी लोगों को मिल रही। उल्टा एक मास्टर से कांस्टेबल की तनख्वाह कम है, क्योंकि थर्ड ग्रेड मार्ट साहब 6 घंटे ही जाके आते हैं। स्कूल में क्या करते हैं क्या नहीं करते ये आप और मैं दोनों जानते हैं, पर कभी कोई नहीं कहता कि वो वहां पर काम नहीं कर रहे। पुलिस वाले के लिए हर कोई गालियां निकाल देता है, मार्ट साहब को इस प्रकार की गालियां निकाली नहीं जाती। बैंक के कर्मचारी क्या करते हैं क्या नहीं करते आप और मैं सब जानते हैं कि 2 बजे का लंच होता है और वो 1 बजे जाओगे तो भी वो आपका देगा लंच है, बाद में आना, लंच का टाइम हो रहा है हमारे। तो अरे साहब लंच का टाइम 2 बजे होगा तो तैयारी तो करनी पड़ती है। और यदि 2 से 2:30 का लंच है तो 3 बजे तक आगे बाबू अपने सीट पर बैठता है। आप नहीं कह पाते उसको कि तू इतनी लेट आगे क्यों बैठा है। और 5 बजे जैसे ही उसका वो ऑफिस टाइम खत्म होगा टाटा बाय बाय करके निकल जाएगा, भले ही बाहर लाइन खड़ी है। और आप नहीं कह सकते कि लाइन बाहर क्यों खड़ी है। और पुलिस वाकई इस दिशा में बहुत अच्छा काम करती है। और कि आपके घर के बाहर एक नाली है, नाली जाम हो गई, उसके अंदर कचरा फंस गया, नाली जाम हो गई, पानी बाहर निकल रहा है, ये समस्या सीवर लाइन वालों की है कि सीवर लाइन वालों को आके उन नालियों को ठीक करना चाहिए। लेकिन जनता वहां पर रोड जाम कर देती है। सबसे पहले वहां पर कोई पहुंचेगी तो कौन सी पहुंचेगी? पुलिस। कहीं पर आग लग गई, ये दमकल वालों का काम है, फायर ब्रिगेड का काम है कि वो पहुंचे और आग को बुझाए। पर फायर ब्रिगेड से पहले वहां पर कौन जाती है? पुलिस। आपके रोड के, आपके घर के बाहर रोड है, रोड में खड्डा है, खड्डे की वजह से एक्सीडेंट हो गया, किसी बच्चे के लग गई वहां पर, ये काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है कि सड़क का ध्यान रखे। लेकिन वहां पर कौन आएगी? पुलिस। भारत के हर काम में पुलिस है। बिना, मैं कहता हूं पुलिस है इसलिए आप और मैं सुरक्षित हैं। पुलिस है इसलिए आप 7 बजे यहां से निश्चिंत हो के घर पे निकलते हैं। वरना भारत के एक नेता का बयान है कि 15 मिनट पुलिस उठा का महत्व समझ में आता है कि वो कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। मतलब जब तक पुलिस है तब तक हमारा कोई भी बाल भी बांका। भारत की सेना खूब अच्छा काम करती है, फौजियों के प्रति पूर्णतः नतमस्तक है। मेरे परिवार के खूब सारे लोग फौज में, पर मुझे लगता है फौज को उन्हीं दिनों में दुख है जिन दिनों में युद्ध है। जब युद्ध का टाइम है तब फौज वाकई संकट के अंदर है, जान देनी देश के लिए बहुत बड़ा काम है। हमारी पुलिस 24 घंटे युद्ध के माहौल में है, कब कौन उन पर अटैक कर जाएगा इसका भी कोई भी पता नहीं। और ऐसे ऐसे हमने खूब सारे केस सुने कि जनता का गुस्सा पुलिस पर सबसे जल्दी निकलता है क्योंकि वो वर्दी पहनती है। तो पुलिस वाकई बहुत अच्छा काम करती है। मुझे तो याद है एक बार पुलिस वालों की झगड़े हुए थे, इधर उधर दूसरे वकीलों से झगड़े हुए थे, और उस समय हम स्टैच्यू सर्किल पर खूब सारे लोग इकट्ठे होकर पुलिस के पक्ष में नारे लगा के आए थे कि राजस्थान पुलिस के सम्मान में स्प्रिंग बोर्ड मैदान में सारे के सारे वहां नारे लगा के। और मैं पुलिस वाकई, और मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास हेलमेट है, आपके पास में गाड़ी के कागज हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड सही है, आपको कभी कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा।
मेरे पास लाइसेंस अभी बनाया होगा मैंने 2-3 साल पहले, फिर लाइसेंस बना, काम ही नहीं पड़ा, अपने क्यों बनाते, मोटरसाइकिल भी नहीं थी तो कुछ दोस्तों की बाइक चलाते थे, कभी हेलमेट लगा के मैं हमेशा रखता था, तो मुझे कभी याद ही नहीं आता किसी पुलिस वाले ने पकड़ा, हेलमेट लगा हुआ था निकल गया, मतलब किसी ने पकड़ा ही नहीं, पकड़ा नहीं तो उसने लाइसेंस ही नहीं मांगा मेरे से। पर कभी कभी आपके पास हेलमेट भी नहीं होता, इसलिए पुलिस वाला रोकता है, रुक रुक साइड में साइड में। अब आपके पास हेलमेट नहीं था, फिर वो कहता है हेलमेट नहीं है, लाइसेंस कि नहीं है, गाड़ी के पोल्यूशन के कागज कि नहीं है, फलान टिंकड़ा 4-5 और मांगता अपने पास नहीं, तो फिर वो कहता रुपए चलान बनेगा 1000 रुपए का, तो अपने उसको कहते हैं कि साहब 1000 नहीं, ले दे के कितना हो सकता है ना, और अपने उसको कहते हैं 100 रुपए ले ले, गलती अपनी थी, अपने पास ये चीजें नहीं थी इसलिए आपको रोका गया, आप 100 रुपए में भ्रष्टाचार करके आए उससे, और आप आगे आगे कहते हो कि ठुल्ला था रुपए ले गया। अपने अंदर झांक के देखा जाए, ये तो गलती अपनी है, तो पुलिस वाकई बहुत अच्छा भला एकदम काम करती है आपने। तो दिलीप सर ने ड्यूटी लगा दी कि जितने पुलिस वाले हैं ना, इन सबको नाश्ता करो, और नाश्ता लग्जरी नाश्ता, मतलब मैं उन दिनों खरीद के लाता था वो सब चीजें, कि एक तो अमूल की छाछ आती है ना, तो 15 रुपए की कितने से की वो मार्केट में मिलती है, पर वो वैसे भी हम थोक में भी उसको लेके आते खूब सारे, तो वो 13 या 13.5 रुपए की हमारे आया करती थी। एक बिस्लरी की पानी की बोतल दी जाए, एक वो छाछ दी जाए, एक कोई बिस्किट का पैकेट आता था 30 रुपए, मैंने मेरी जिंदगी में 10 रुपए ज्यादा का नहीं खाया था, पर उन दिनों में 30 के लाए थे। एक पता नहीं और कोई ब्रेड ब्रेड आती थी, उसमें बटर वटर लगा था, पता नहीं क्या आता था, एक अच्छी सी चीज आती, 30 रुपए का वो आता था, मतलब एक पुलिस वाले पे जो खर्चा पड़ता था वो 75 रुपए था, 75 रुपए था, और हम डेली कम से कम 500 पुलिस वालों को बांटते थे, इस पूरी रोड पे उस पूरी रोड पे। तो उन कोरोना के दौरान इन क्षेत्रों में जितने पुलिस वाले खड़े थे वो सारे जानते हैं मेरे को। उन दिनों में शुरुआत में मैं जब बांटने के लिए गया तो पुलिस वाले बड़े डरते थे, और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरता, गाड़ी से उतर कहता कि मैं स्प्रिंग बोर्ड से आया हूँ, हमारे सर ने आपके लिए नाश्ता भेजा, कर लो, तो बड़े डरते, और कि नहीं नहीं नाश्ते की जरूरत ही नहीं, मैं कहता मेरे ग्लव्स पहने हुए हैं, ये मास्क लगाया हुआ है एकदम सैनिटाइज किए हुए, आप ले लो, तो दूर रख जा, वहां पे रख के चला जा। पर 2-3 दिन में दोस्त हो गए, फिर वो मेरे से पूछते थे कि 22 गोदाम कितना बजा रहे हो है? फिर मैं 22 गोदाम और उनको तो उधर एक आपके गांधी सर्किल है, गांधी सर्किल पे ज्यादा पुलिस वाले खड़े रहते, मतलब वहां एक तो शायद सीआईएसएफ की पता नहीं सीआरपीएफ की किसी टुकड़ी हो रही थी, 80 लोग थे मुझे याद है, तो हम 80 वो उतार के आते वहां पे, 80 पानी की बोतलें, 80 अमूल की थैलियां, 80 नमकीन की थैलियां, 80 बिस्किट, तो वहां एक अलग अलग, थोड़े इधर खड़े थोड़े इधर, तो एक कोने में 5-7 पुलिस वाले रहते। तो एक दिन उन पुलिस वालों में जो सीनियर साहब थे, मैं गाड़ी में बैठा बैठा, कोई फिर 2-4 दिन बाद पुलिस वाले जानकार हो तो गाड़ी से उतार उतार के खुद ही ले जाते, मैं गाड़ी में बैठा रहता, गाड़ी ड्राइव करता मैं, एक साथ बंदा हो रहा था और पीछे बैठा बैठा उनको पकड़ाता रहता। तो एक दिन उनके साहब थे, उसने कहा कि ड्राइवर को बुला गया, तो वो मेरे पास आया कांस्टेबल, उसने कहा साहब बुला रहे हैं, तो मैं उतर गया, जी साहब क्या है, तो यही देते हो और कुछ देते हो? नहीं साहब यही है, पर मुझे लगा कि ये कह रहे हैं भाई वेराइटी चेंज कर लो, डेली डेली क्या यार अमूल की छाछ पिलाते रहते हो, कभी सरस वाली पिला दो, डेली डेली क्या एक ही बिस्किट का पैकेट खिलाते हो, कभी दूसरा खिला दो। तो मैं जी सर आप फरमाइए, आप जैसा कहेंगे हम कल दूसरी चीज ला देंगे आपको, मतलब जुगाड़ कर सकते हो क्या? किसका? अरे यार बंद पड़ा है पूरा माहौल, थोड़ा बहुत सेट कर दो। मैं सर आप तो पुलिस वाले हो, आप तो खुद ला सकते, उसने कहा दिक्कत यही है, मैं यदि जाके कहूं ठेके वालों को तो ठेके वाला मर ही नहीं देगा, वो हमारे नाम से डरेगा, मेरी वर्दी से डरेगा, उसको लगा पकड़ लेगा, सिविल वाला ला सकता है यार। मैं साहब जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ, यदि हुआ तो मैं आपको ला के दूंगा। तो वहां एक थोड़े अंकल टाइप के पुलिस वाले थे, वो उनको लगा कि इसका मतलब जुगाड़ू आदमी है, अपने शकल से और जुगाड़ू लगते हैं। वो मुझे साइड में ले गए, उन्होंने कहा साहब तो बोतलें मंगवा रहे हैं, समझ गए होंगे तुम, मौका आज तुम कहां से लाओगे यार बोतल? साहब बात तो सही है, पर पुलिस वालों को मना कौन करे, मैंने हाँ बदली, कबाड़ होगा कहीं से जुगाड़ बैठेगा तो ला दूंगा, वरना नहीं। उसने कहा तुम बीड़ी के बंडल ला दो। मैं यार लोगों की क्या क्या डिमांड है। फिर मैं बंडल लेके गया था दूसरे दिन, अरे अंकल टाइप की उम्र के आदमी है, बीड़ी बिना कैसे दिन कटता होगा इनका, तो चलो हाँ हाँ नहीं बंडल ही, बोतल तो कहां से लेता है, ठोके पकड़ के। पर हमने 1.5 महीने तक बांटे थे वो, लगभग 1.5 महीने। जो सेकंड लॉकडाउन था ना, सेकंड लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन के थोड़े से दिन पहले शुरू किया था, पूरे सेकंड लॉकडाउन तक पूरे तक बांटा था, तो खूब यहाँ पर हम यूं घूमते थे उन दिनों पे। तो भाई शराब की वैल्यू मुझे उस दिन भी समझ में आई कि पुलिस वालों को और कितनी शराब चाहिए, और फिर शराब के ठेके भी जब खोले गए पता चला। तो शराब हमेशा सरकार के नियंत्रण में रही है, सरकार ने कभी दूसरे को शराब बनाने का ठेका, सरकार ने कहा हम खुद बनाएंगे। यहाँ जनजातियां जो थी, जब जंगल में रहती थी खुद की दारू खुद बनाती, लेकिन जब अब सरकार आई
तो सरकार ने कहा कि तुम दारू नहीं बना सकते। एक महुए की दारू बनाते हैं, है ना, वो लोकल दारू मऊड़ा, मऊड़ा खूब भी बनता है, मेवाड़ के अंदर ही मऊड़ा खूब भी बनता है, तो महुए की दारू। अब सरकार ने रोक लगा दी। इनमें इस बात के खिलाफ भी गुस्सा था कि हमें मऊड़ा पीने क्यों नहीं दे रहे। और सुनो, तब नहीं, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये तो 1880 की है, कब की बात है, अभी 20 दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने विधानसभा में कहा है कि जनजातियों को शराब बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उनका क्या तरीका है, तुम कहते हो हमारे ठेके से दारू लो, हमें दारू पीनी है, हमें दारू रिश्तेदारी में देने पड़ती है और तुम्हारे ठेके में महंगे मिलती है, हम खुद बनाएंगे, इसलिए सरकार कानून बनाए और हमें अधिकार दे कि हम दारू खुद बना सके। ये 20 दिन पहले की बात है। कांग्रेस के एक बड़े विधायक ने, बाकायदा जनजातीय क्षेत्र के विधायक ने खड़े होकर कहा विधानसभा में, हमें दारू बनाने का क्या दिया जाए। इसका मतलब जनजातियां आज भी सरकार की आबकारी नीति से संतुष्ट थी, तो तब कैसे होती, लिखो।